Hi everyone. In today's video, we will study chapter 1 Who did Patrick's homework of class 6 English. And who is Patrick? Patrick is a boy who don't like to do his homework. Then let's start the story. Patrick never did homework. Patrick कभी भी अपना homework नहीं करता था. Too boring, he said. वो बोलता था कि जो होमवर्क करने का काम है ना बहुत ज्यादा बोरिंग है, उसे बिल्कुल भी मजा नहीं आता था. He played hockey and basketball and Nintendo instead. तो बच्चों आप देख सकते हो कि यहाँ पर मैंने कुछ वर्ड्स को हाईलाइट कर रखा है एंड हियर आई रिटन ग्लॉसरी. जो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं उसके वर्ड मीनिंग हम ग्लॉसरी में चेक करेंगे. देन लेट्स टॉक अबाउट निंटेंडो. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ निंटेंडो? निंटेंडो इज अ वीडियो गेम एंड यू कैन सी दिस इज अ वीडियो गेम. तो जो पैट्रिक था उसे होमवर्क करने की बजाय हॉकी बास्केटबॉल एंड निंटेंडो खेलना पसंद था. हिज टीचर्स टोल्ड हिम, पैट्रिक डू योर होमवर्क और यू वॉन्ट लर्न नथिंग. टीचर्स कहते थे कि पैट्रिक तुम काम नहीं करोगे तो तुम्हें कैसे कुछ चीज याद होगी, तुम कैसे पढ़ पाओगे. एंड इट्स ट्रू, बिल्कुल सही बात है. समटाइम्स ही डिड फील लाइक एन इग्नोरमेस. कभी कभी उसको खुद को लगता था कि वो क्या है, इग्नोरमेस है. एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इग्नोरमेस? इग्नोरमस किसे कहते हैं? एन इग्नोरेंट पर्सन हु लैक्स एजुकेशन. एक ऐसा इंसान, एक ऐसा बच्चा जो क्या है, मूर्ख है, उसे किसी भी चीज की नॉलेज नहीं है. तो पैट्रिक अपने आप को इग्नोरमेंट समझता था. बट वॉट कुड ही डू? वो क्या कर सकता था? ही हेटेड होमवर्क. अब वो चाहे मूर्ख हो, चाहे वो कैसा भी हो, उसे होमवर्क करने से नफरत थी. उसे होमवर्क करने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था. Then one day he found his cat playing with the little doll and he grabbed it away. तो एक बार क्या हुआ कि पैट्रिक ने देखा उसकी जो कैट थी वो एक छोटी सी डॉल से खेल रही थी. तो पैट्रिक ने उस डॉल को उससे ग्रैब कर लिया. एंड द मीनिंग इज ग्रैब इज टू ग्रैब सडनली, मतलब कि उसे छीन लिया. टू हिज सरप्राइज इट वॉज नॉट अ डॉल एट ऑल बट अ मैन ऑफ द टाइनीज साइज. जब उसने देखा अपने हाथ में लेके तो वो डॉल नहीं थी, एक बहुत ही ज्यादा छोटा सा आदमी था. He had a little wool shirt with old-fashioned breeches and a high tall hat much like a witch's. बच्चों ब्रिजेस का मतलब होता है शॉर्ट ट्राउजर. तो उस छोटा सा जो आदमी था उसने वूल की शर्ट पहन रखी थी और ब्रीचेस पहन रखे थे और एक हाई टॉल हैट उसने पहन रखी थी, जैसे कि चुड़ैल पहनती हैं वैसे उसने पहन रखी थी. He yelled, save me, don't give me back to that cat, I will grant your wish, I promise you that. तो जब वो छोटा सा जो आदमी था, बिल्ली उसके साथ खेल रही थी तो पैट्रिक ने उसे छीन लिया बिल्ली से. तो आदमी चिल्लाया कि मुझे इस बिल्ली से बचाओ, सेव मी, डोंट गिव मी बैक टू दैट कैट, मुझे इस वापस बिल्ली के पास मत छोड़ो. आई विल ग्रांट यू अ विश, आई प्रॉमिस यू दैट. तुम जो चाहोगे मैं तुम्हें दूंगा, लेकिन मैं तुम्हारा काम करूंगा, मैं प्रॉमिस करता हूँ, लेकिन मुझे बिल्ली के पास वापस मत छोड़ना. Patrick could not believe how lucky he was. Here was the answer to all of his problems. So he said, only if you do all my homework till the end of the semester, that's 35 days. If you do a good enough job, I could even get the A's. तो पैट्रिक को बिलीव नहीं हुआ कि पैट्रिक कितना ज्यादा लकी है. तो उसने कहा कि मेरी तो सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मुझे मिल गया. सो ही सेड, अगर तुम मेरा सारा होमवर्क करोगे, मेरा जो सेमेस्टर खत्म होने वाला है 35 डेज में, तो अगर तुम मेरा सारा होमवर्क करोगे, अच्छे से काम करोगे और अगर मेरे एज आते हैं, मतलब कि मेरे एग्जाम में अच्छे मार्क्स आते हैं, तो तुम्हें मैं बचा लूंगा. The little man's face wrinkled like a dishcloth thrown in the hamper. And dishcloth meaning is a cloth used for washing dishes. तो ऐसा कपड़ा जो कि हम बर्तन धोने में, साफ करने में काम लेते हैं, उसे कहते हैं डिस्क्लोथ. एंड हैम्पर इज अ बास्केट विद अ लिड. ऐसी टोकरी जो कि क्या है, ढक्कन से लगी हुई है. तो हम अगर किसी कपड़े को ऐसे मोड़ के उस बकेट बास्केट में डालते हैं तो कैसा होता है, पेपर. तो उसी तरह से ये जो छोटा सा आदमी था उसने अपने फेस पे ऐसा रिंकल आ गया, उसके तो गुस्सा आ गया उसको. ही kicked his legs and doubled his feet and he grimaced and scowled and pursed his lips. Oh, am I cursed? But I will do it. तो उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आया. उसने छोटी सी लात मारी और ऐसे मुट्ठी बंद की, जैसे कि लड़ने वाले होते हैं उस तरह से उसने मुट्ठी बंद की और ऐसी शक्ल बनाई उसने, ये जो grimaced, scowled, pursed his lips, तो ये बच्चों उसके फेस के एक्सप्रेशन है, मतलब कि
उसकी शक्ल पे ऐसा गुस्सा आया उसको, इतना उसको लगा कि यार मतलब मैंने कोई पाप कर दिया है या फिर क्या हो गया है कि जो मुझे काम दे रहा है, बट मुझे तो करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने क्या ले ली, प्रॉमिस ले ली है कि अगर तुम मुझे कैट से बचाओगे तो मैं तुम्हारा कोई भी काम करूंगा। एंड ट्रू टू हिज वर्ड दैट लिटिल एल्फ, तो उसने जो प्रॉमिस किया था उसको वो काम तो करना पड़ेगा। लिटिल एल्फ, और यहाँ पे एल्फ का मीनिंग क्या होता है, अ सुपर नेचुरल क्रिएचर ऑफ फोक टेल्स। हम कहानियों में सुपर नेचुरल कैरेक्टर पढ़ते हैं ना कि बहुत सुपर नेचुरल पावर, जो बहुत जादुई आदमी था, तो उसको हम बोलते हैं एल्फ। बिगिन टू डू पैट्रिक्स होमवर्क, तो जो वो एल्फ था उसने पैट्रिक का काम करना स्टार्ट किया, एक्सेप्ट देयर वॉज वन ग्लिच, एंड द मीनिंग ऑफ ग्लिच इज प्रॉब्लम। अब वहां पर एक प्रॉब्लम आई एल्फ को। द एल्फ डिड नॉट ऑलवेज नो वॉट टू डू एंड ही नीडेड हेल्प। अब जो छोटा सा आदमी था उसको पता नहीं था कि क्या करना है, तो बार बार उसको क्या जरूरत पड़ती थी, हेल्प की जरूरत पड़ती थी। हेल्प मी ही हैड सेड, बार बार वो हेल्प मी बोलता, एंड पैट्रिक वुड हैव टू हेल्प इन वॉट एवर वे। तो अब उसने छोटे से आदमी को काम तो दे दिया कि तुम्हें मेरा होमवर्क करना है। अब छोटे से आदमी को क्या पता कि काम कैसे करना है, तो वो बार बार बोलता है हेल्प मी, और पैट्रिक को किसी ना किसी तरीके से उसकी हेल्प करनी होती थी। आई डोंट नो दिस वर्ड, द एल्फ स्क्विड। अब मीनिंग ऑफ स्क्विड इज मेक अ हाई पिच साउंड और क्राई। वो जोर से चिल्लाया कि यार मुझे ये वर्ड नहीं आता। while reading Patrick's homework, get me a dictionary? No. What's even better, look up the word and sound it out by each letter. तो वो जो एल्फ था जोर से चिल्लाया और उसने कहा कि आई डोंट नो दिस वर्ड, ये मुझे वर्ड नहीं आता है, मुझे डिक्शनरी दो। गेट मी अ डिक्शनरी। नो। व्हाट्स इवन बेटर, इससे बढ़िया क्या होगा, लुक अप द वर्ड एंड साउंड इट आउट बाय ईच लेटर। तो उसने पैट्रिक को कहा कि काम करो, डिक्शनरी से तो बढ़िया ये होगा कि तुम एक एक लेटर को खुद बोलो और मुझे बताओ। When it came to math, Patrick was out of luck. What are timetables? The elf shrieked. जब मैथ्स की बारी आई तो पैट्रिक की तो किस्मत ही खराब हो गई। वॉट आर टाइम टेबल्स? द एल्फ श्रिक। अब एल्फ जोर से चिल्लाया, श्रिक का मतलब होता है चिल्लाना, कि ये टाइम टेबल्स क्या है, मुझे कुछ नहीं पता। वी एल्फ नेवर नीड दैट। हम जो एल्फ्स हैं उनको कभी भी टाइम टेबल्स की जरूरत नहीं पड़ती। एंड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन एंड फ्रैक्शन हियर, ये सब क्या है भाई, मुझे कुछ नहीं पता। हियर, सिट डाउन बिसाइड मी। एक काम करो, तुम मेरे साइड में बैठो। यू सिंपली मस्ट गाइड मी। मैं अकेला नहीं कर सकता, तुम्हें क्या करना पड़ेगा, मेरे पास में बैठना पड़ेगा और मुझे गाइड करना पड़ेगा कि किस तरह से करते हैं। एल्स नो नथिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, टू देम इट इज मिस्ट्री। अब बेचारे जो एल्फ था उसको क्या पता कि हिस्ट्री क्या है, उसके लिए तो क्या है, ये मिस्ट्री है, उसे कुछ नहीं पता। सो द लिटिल एल्फ ऑलरेडी अ शाउटर जस्ट गॉट लाउडर। तो छोटा सा एल्फ था जो ऑलरेडी इतना जोर जोर से बोलता था, वो और ज्यादा लाउडर हो गया, जोर जोर से चिल्लाने लगा। गो टू द लाइब्रेरी, आई नीड बुक्स। मतलब कि तुम लाइब्रेरी जाओ और मेरे लिए बुक्स लेके आओ, मोर एंड मोर बुक्स, और ज्यादा बुक्स लेके आओ, और ज्यादा बुक्स लेके आओ। एंड यू कैन हेल्प मी रीड देम टू। और बुक लाने से कुछ नहीं होगा, तुम्हें मेरे साथ उनको पढ़ना भी होगा। As a matter of fact, every day in every way that little elf was a nag. अब सच बताएं तो जो लिटिल एल्फ था हर दिन हर तरीके से एक नैग था। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नैग इज, nag is a one who troubles someone all the time by complaining or asking them to do something. बच्चों, nag का मतलब होता है ऐसा आदमी जो हर वक्त शिकायत करता रहता है, कुछ ना कुछ पूछता रहता है कि ये बताओ क्या होता है, ऐसे बताओ क्या होता है, ये बताओ वो बताओ। तो पैट्रिक तो वैसे ही परेशान हो जाएगा। पैट्रिक वॉज वर्किंग हार्डर देन एवर एंड वॉज इट एट ड्रैग। पैट्रिक ने कभी भी इतनी मेहनत नहीं की थी जितनी उसको एल्फ के साथ करनी पड़ रही थी। एंड द मीनिंग ऑफ ड्रैग इज समथिंग डल एंड अनइंटरेस्टिंग। तो ही वॉज स्टेइंग अप नाइट्स, हैड नेवर फेल्ट सो वेरी। तो मतलब इतनी ज्यादा उसको मेहनत करनी पड़ रही थी, इतने उसको
रात रात भर जगकर उसको काम करना पड़ रहा था। मतलब उसकी आंखें, वेरी का मतलब होता है फीलिंग एक्सट्रीम टायर्डनेस, इतना ज्यादा वो थक चुका था कि जब वो स्कूल जाता था, वॉज गोइंग टू स्कूल विद हिज आईज पफ एंड ब्लरी, तो उसकी आंखें ऐसे सूजी भी होती थी, ऐसे लाल लाल होती थी, क्योंकि वो रात भर तो एल्फ की हेल्प करता था, सो नहीं पाता था, बहुत मुश्किल थी। Finally, the last day of school arrived and the elf was free to go. अब जब लास्ट डे आया स्कूल का तो सारा होमवर्क हो चुका था। अब एल्फ जाने के लिए तैयार था, आराम से उसका सारा काम हो गया था। एज फॉर होमवर्क देयर वॉज नो मोर, होमवर्क के लिए तो कुछ नहीं बचा था उसके पास में। सो ही क्वाइटली एंड स्लाइटली स्लिप्ड आउट द बैक डोर। अब उसको पता चल गया कि मेरा तो सारा काम खत्म हो चुका है। धीरे से वो आराम से एकदम पीछे से खिसक गया, इसको हम बोलते हैं ना सीक्रेटिवली, पता ही नहीं चलता, और पीछे से खिसक गया, वो बैक डोर से चला गया वहां से। पैट्रिक गॉट हिज एज, हिज क्लासमेट्स वर अमेज्ड, अमेज्ड मीनिंग इज फीलिंग और शोइंग ग्रेट सरप्राइज और वंडर। जब एग्जाम हो गए, उसको ग्रेड में ए मिला, तो जो सारे क्लासमेट्स थे वो अमेज्ड हो गए, हैरान हो गए कि जो पैट्रिक काम नहीं करता था उसके ए कैसे आ सकते हैं। हिज टीचर स्माइल्ड एंड वर फुल ऑफ प्रेज, उसके टीचर स्माइल किया और उसकी बहुत तारीफें की कि वाह पैट्रिक, तुम तो बहुत इंटेलिजेंट हो। एंड हिज पेरेंट्स, दे वंडर्ड व्हाट हैड हैपेंड टू पैट्रिक। अगर उसके पेरेंट्स की बात करें तो वो तो एकदम वंडर हो गए कि ऐसा क्या हो गया पैट्रिक के साथ में। ही वॉज नाउ द मॉडल किड। अब पैट्रिक ऐसा बन चुका था कि वो सबका फेमस, वो सब में फेवरेट हो गया था, सबका फेमस हो गया था। अब वो cleaned his room and his chores, was cheerful, never rude, like he had developed a whole new attitude. अब वो अपना रूम साफ रखता था। चोर्स का मतलब होता है वर्क दैट मस्ट बी डन एवरी डे, मतलब ऐसे काम जो हम डेली अपने घर में काम करते हैं। तो अब उसको वो काम करने में मजा आने लगा, अब वो और ज्यादा खुश रहने लगा, उसे गुस्सा आना बंद हो गया, बिल्कुल भी रूड नहीं था। लाइक ही हैड डेवलप अ होल न्यू एटीट्यूड, एटीट्यूड मीनिंग अ फीलिंग अबाउट समवन और समथिंग, मतलब हम किसी भी चीज के बारे में क्या सोचते हैं, क्या हमको फील होता है, तो उसको हम बोलते हैं एटीट्यूड। जैसे कि हमारा, हम बोलते हैं ना कि इसका नेगेटिव एटीट्यूड है, मतलब किसी के बारे में वो गलत सोचता है, हर चीज उसको गलत लगती है, तो उसको बोलते हैं हम नेगेटिव एटीट्यूड। पॉजिटिव एटीट्यूड की बात करें तो जो पॉजिटिव इंसान है, हमेशा अच्छी बात करता है, पॉजिटिव बात करता है, तो उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव एटीट्यूड। तो पैट्रिक का एटीट्यूड था वो बिल्कुल बदल चुका था, वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो चुका था। You see, in the end, Patrick still thought he had made that tiny man to all do all his homework. एंड में पैट्रिक को लग रहा था कि सारा काम किसने किया है, छोटे से आदमी ने किया है। बट आई विल शेयर सीक्रेट, ये जो कैरल मोरे हैं वो कहते हैं राइटर, कि मैं आपके साथ में एक सीक्रेट शेयर करता हूँ, जस्ट बिटवीन यू एंड मी, और वो सीक्रेट केवल आपके और मेरे बीच में रहेगा। इट वॉज नॉट द एल्फ, पैट्रिक हैड डन इट हिमसेल्फ। अब ये जो राइटर है वो कह रहे हैं कि ये जो एल्फ है इसने काम नहीं किया है, ये काम पैट्रिक ने खुद ने किया है। अगर हम पूरी स्टोरी की बात करें तो एल्फ ने सारा काम किससे कराया, पैट्रिक से कराया। पैट्रिक ही बोलता था, पैट्रिक ही बुक्स लेके आता था, पैट्रिक इसको एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन सारा काम पैट्रिक कराता था। तो जो हमारे राइटर हैं वो बताना चाहते हैं कि ये जो हमारा पैट्रिक है, हमारा जो बॉय है, वो कंफ्यूज है, उसको लगता है कि सारा काम एल्फ ने किया है, लेकिन अगर रियलिटी देखी जाए तो सारा काम किसने किया है, पैट्रिक ने खुद ने किया है। वो धीरे धीरे उसके नेचर में अपने आप चेंज आया और वो अब मॉडल किड बन चुका है और हर कोई अब उसकी तरह बनना चाहता है। तो बच्चों, आज के वीडियो में हमने हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क को डिस्कस किया। आई होप आपको स्टोरी बहुत पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। तो वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।